हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज और आज के इस वीडियो के अंदर हम केवीएल के कुछ और बहुत ही प्यारे से न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखो, मैं एक वीडियो में एक ही न्यूमेरिकल करवाऊंगा ताकि भैया तुम एब्जॉर्ब कर लो और मैं यहां पर अच्छे से पढ़ा दूं, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जो है हम देखने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब पिछली बार हमने जो मतलब सर्किट देखा था वो आपके दो मैश का सर्किट था। यहां पर बस नंबर ऑफ मैश बढ़ गए भैया, 3 मैश हो गई हैं, यानी कि हमारी 3 इक्वेशन जो है बन रही हैं। अब जब 2 इक्वेशन बनती थी तो उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे कि I1 निकाल दिया और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इस तरीके से हम कुछ निकाल लेते थे। लेकिन जब हमारे पास 3 इक्वेशन होंगी तो भैया हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो भैया ये आप कैलकुलेटर ले लीजिए। कैलकुलेटर है आपका FX991MS कैल्सी, ठीक है। तो ये आप ले लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज है। अब फाइंड द करंट कंज्यूम्ड इन 3 ohm रेजिस्टेंस और फॉर द सर्किट शोन बिलो बाय यूजिंग मैश एनालिसिस मेथड। मैश एनालिसिस मेथड मतलब वही केवीएल मेथड, केवीएल लिखा हो, मैश एनालिसिस मेथड लिखा हो, सब सेम बराबर है। चलिए 3 ohm यानी कि ये वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें यहां पर पता करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 भैया क्या आएगा? आइडेंटिफाई ऑल मैश इन द सर्किट। मैश में जितनी भी सर्किट में जितनी भी मैश हैं वो आप आइडेंटिफाई करो। तो यहां पे हम एक नेमिंग दे देते हैं, जैसे ABCDEFGH, ठीक है। यहां पर नेमिंग वगैरह दे देते हैं। अब यहां पर समझना, आइडेंटिफाई ऑल मैश इन द सर्किट। सबसे भैया यहां मैश क्या होता है? सबसे क्लोजेस्ट, सबसे छोटा लूप। भैया सबसे छोटा लूप जो है आपका मैश हो जाएगा। एक मैश हो जाएगा ABGH, एक मैश हो जाएगा BCFG, एक मैश हो जाएगा CDEF, ठीक। चलिए तो यहां पर सारे मैश लिखते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा मैश नंबर 1। मैश नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? मैश नंबर 1 हो जाएगा ABGH। अगर एग्जाम में मान लीजिए ए बी ऐसे इस तरीके से ना लिखा हो, आप एक और डायग्राम बनाओगे उसमें ऐसा प्रॉपर नंबरिंग करोगे, ठीक है। चलिए मैश नंबर 2 क्या है भैया? BCFG। चलिए मैश नंबर 3 क्या है भैया? मैश नंबर 3 है CDEF। क्या है भैया? CDEF। ये है आपका क्या? मैश नंबर 3। ओके चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। भैया हमारे यहां पे जितने भी मैश थे वो हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 2 भैया, स्टेप नंबर 2 के अंदर यहां पर हम करंट की डायरेक्शन जो है अज्यूम करेंगे। अज्यूम करंट डायरेक्शन टू बी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पर हमने करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज जो है यहां पर अज्यूम कर ली है, ठीक है। चलिए लेट, तो यहां पर क्लॉकवाइज क्या होता है भैया? ऐसा। तो यहां पर इस मैश के अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस मैश के अंदर I2 करंट फ्लो कर रहा है, इस मैश के अंदर भैया I3 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए यानी कि ये इन तारों में I1 करंट फ्लो हो रहा होगा, ये इन तारों में I1 करंट फ्लो हो रहा होगा। यहां पर भी I1 लगा दो, ठीक है। यहां पर भी I1 लगा दो, यहां पर एक I1 लगा दो, ठीक है। अब इन तारों में I2 करंट फ्लो हो रहा होगा तो यहां I2 लगा दो, ठीक है। यहां पर I2 लगा दो, यहां पर भी I2 लगा दो और यहां पर भी I2 लगा दो। तो इस रेजिस्टेंस पे 2 करंट लग रहे हैं, I1 और I2, ठीक है। चलिए यहां I3 लगाइए तो ये हो जाएगा आपका I3। थोड़ा सा छोटा बना दिए है, सॉरी, ठीक है। तो यहां I3, ठीक दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ चलो, यहां पर I3, ठीक है। यहां भी I3, अब यहां पर भी I3 लगेगा। तो यहां इस ओम पर मतलब इस 1 ओम के रेजिस्टेंस पर वो I2 भी लग रहा है, I3 भी लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है सर्किट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे भैया? अब हम एक एक मैश को पकड़ेंगे और उसमें केवीएल जो है अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए यहां तक नोट करिए, चलिए यहां तक सारी चीजें मैं हटा देता हूं, ठीक है। यहां तक मैं सभी चीजें हटा देता हूं भैया। चलिए अब यहां पर स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे भैया? स्टेप नंबर 3 के अंदर हम अपने फर्स्ट मैश में केवीएल अप्लाई करेंगे। अप्लाई केवीएल एट मैश नंबर 1, दैट इज मैश नंबर 1 कौन सी है? ABGH, ठीक। चलिए इसको आप थोड़ा सा ऊपर करिए, ABGH में अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। दिख रहा है ना? बढ़िया से दिख रहा है ना? अच्छे से? हाँ जी, ये अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। चलिए
तो यहां पर ये हमें समझ में आया। अब यहां पर ABGS को आप बाहर निकालो, तो यहां पर एक आपका रेजिस्टर लगा हुआ है, एक यहां भी रेजिस्टर लगा हुआ है, यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक, और नीचे वाली लाइन खाली है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ABG और H, ठीक। यहां पर I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, ये भी I1 हो गया, यहां भी I1 है, ठीक, यहां भी I1 है, और यहां पर कॉन्ट्रडिक्टिंग I2 है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर क्या करेंगे, जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो भैया हर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वोल्टेज सोर्स से ही। भैया यहां पे ये प्लस है, यहां माइनस है, और ये 10 वोल्ट का है, ठीक है। चलिए, ये कितने वोल्ट का है, 2 ओम का है, सॉरी ये 2 ओम का है, और ये आपका 2 ओम का है। चलिए, यहां पर वोल्टेज कितना होगा भैया, ये जो मेरा करंट है ये माइनस से प्लस जा रहा है, यानी वोल्टेज गेन हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां 10 प्लस 10 वोल्ट लिखूंगा। प्लस में आप लिखो ना लिखो बात बराबर है। देन इसके बाद अब नेक्स्ट कंपोनेंट में बात करो, रेजिस्टर। रेजिस्टर क्योंकि एक वोल्टेज ड्रॉप का काम करता है, तो इसको हम लिखेंगे -2i1। भैया -2i1 क्यों लिखे हो, माइनस तो इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, 2i1 इसलिए क्यों लिखे, क्योंकि भैया V इज इक्वल टू होता है IR। अगर मुझे पता करना है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके अक्रॉस करंट कि उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है और उसका कितना रेजिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वोल्ट मिल जाएगा। और यहां मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवीएल के अंदर सारे वोल्ट को ही तो ऐड कर रहा हूं, बिल्कुल भैया। तो यहां सारे वोल्टेजेस को मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, वोल्टेज ड्रॉप को भी, वोल्टेज गेन को भी। तो इसलिए आई होप आपको समझ में आ गया कि हम यहां क्या कर रहे हैं, हर कंपोनेंट पे यहां पर वोल्टेज ड्रॉप या गेन वैल्यू निकाल रहे हैं। यार देखो, मैं एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड बैच के अंदर पढ़ाने वाला मास्टर हूं, मैं सिंगल वीडियो का मास्टर नहीं हूं। सिंगल वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट्स इतने नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि BEE, मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एडा, ये सभी सब्जेक्ट जो है ना, ये एक वीडियो वाले नहीं है, इनको आपको सीरीज में पढ़ना पड़ता है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पहले नहीं बताऊंगा क्या होते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं नहीं बताऊंगा, तो आगे के जो अदर क्वेश्चन है, डिफरेंशियल के क्वेश्चन है, ये सब आप नहीं कर पाओगे। मैं गलत कह रहा हूं क्या, नहीं कर पाओगे ना। M2 अभी उठा के देख लेना, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं पहले आपको बेसिक्स पढ़ाता हूं। तो ये जो BEE का बैच हम YouTube पे एब्सोल्युटली फ्री चला रहे हैं, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है। डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा आपको लिंक दे दूं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं एडवारा BEE। जब आप सर्च करोगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहां पर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट में पढ़िए, एक के बाद एक सारी वीडियो देखिए। सिंगल वीडियो देखेंगे, देखो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, कमेंट में आप उल्टा सीधा लिखोगे, बाकी बच्चों को लगेगा यार सचिन भैया पागल बना रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे अच्छे से, मेरे नुकसान होता है, गरीब के पेट पे लात क्यों मारोगे भाई, ठीक है। तो यहाँ अच्छे तरीके से पढ़िए, शुरुआत से पढ़िए। अब केवीएल वगैरह मैंने बहुत प्यारा पढ़ाया है ना, तो आप शुरू से देखो थोड़ा वीडियोस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ V इज इक्वल टू IR हो गया। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे आपको। चलिए, देन इसके बाद है -2i। अब नेक्स्ट कंपोनेंट ये वाला रहा, ठीक है। तो अब इस पे क्या क्या आपका मतलब वोल्टेज ड्रॉप है, तो सबसे पहले तो ये माइनस में रहेगा, क्योंकि भैया ये रेजिस्टेंस सोर्स है। अब सबसे पहले 2 ओम का इसमें रेजिस्टेंस लग रहा है, तो IR होता है, तो मैंने पहले R यहां पे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय करंट। करंट कितना है, I1 माइनस I2। करंट कितना है, I1 माइनस I2। भैया I2 माइनस I1 क्यों नहीं लिखे, I2 माइनस I1 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इस सर्किट के अंदर डोमिनेंट करंट कौन सा है, I1, और I2 जो है दूसरे सर्किट का है, तो हम यहां पर I1 को पहले लिखेंगे, I2 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपको करना है। तो ये हमारी इक्वेशन बनी, तो ये हो गया 10 माइनस 2i1 माइनस 2i1, ठीक, और -2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +2i2, ठीक, इक्वल टू 0। -2i1 ये हो जाएगा 10 माइनस 4i1, ठीक है, और +2i2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ऐसा कर सकते हो कि भैया 10 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा -4i1 +2i2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअली मैं तो कहूंगा कि इसको आप, क्योंकि हमारे पास 3 करंट है ना, 3 करंट है, तो हमारे पास हमको जो इक्वेशन लिखनी है वो 3 करंट के हिसाब से ही लिखना तुम हमेशा, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि भैया तीसरा वाला करंट इंक्लूडेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां +3i0 सॉरी प्लस 0i3 ये हम खुद से यहां पे ऐड कर देंगे। अब 0i3 है, यानी कि भैया ये यहां पर कोई वैलिड ही नहीं है, क्योंकि हमने इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा 0 है। लेकिन क्योंकि हमें इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे ना तब इसकी जरूरत रहेगी, तो मैं चाहता हूं भैया अभी से ही आप इसको ध्यान में रख के चलो। चलिए, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले इसको नोट करिए, है ना। चलिए, अब बढ़ते हैं भैया इक्वेशन नंबर 2 पर। तो यहां पे इसको कहां साइड कर दें भैया, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को जो यहां मैं नीचे रख लेता हूं, है ना। चलिए, बाकी काम सब हटा देते हैं और फिर हम नेक्स्ट वाले मेश पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए,
अब यहां पर स्टेप नंबर 4, ठीक है, स्टेप नंबर 4 में आइए। स्टेप नंबर 4 के अंदर अब मैं यहां पर बढ़ूंगा मेश नंबर 2। तो यहां मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया अप्लाई केवीएल एट मेश 2। मेश 2 कौन सी है भैया, मेश 2 है BCFG, ये है आपका BCF और G, ठीक। चलिए यहां पर ये एक आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां पर कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए ये 3 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ठीक, और देन इसके बाद ये BCFG। करंट की डायरेक्शन क्या है, I2, ठीक, यहां भी I2, ठीक, और यहां भी I2, और यहां कॉन्ट्राडिक्टिंग में यहां I1 है। अच्छा इधर साइड भी I3 एक करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर I3 आप लिख लो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हिसाब किताब। अब इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करिए। तो केवीएल कैसे अप्लाई होगा भैया, हर कंपोनेंट के अक्रॉस करंट क्या है वो देखिए। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका 2 ओम, तो ये क्या हो जाएगा -2 ऑफ, अब यहां पर डोमिनेटिंग करंट कौन सा है, I2, इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है भैया, I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां हम लिखेंगे कि अगर मैं बोलता हूं इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा था, वो बोलोगे I2 I1, ठीक है। तो ये हो जाएगा I2 I1, ठीक। चलिए देन इसके बाद नेक्स्ट इस पे बढ़िए। यहां पर इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है भैया, सबके क्रॉस हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, IR निकलेगा, V = IR होता है। तो करंट कितना I2 और R कितना है 3, तो क्या मैं इसको यहां पर 3I2 लिख सकता हूं, लेकिन इसको माइनस में लिखूंगा। क्यों भैया माइनस में लिखोगे, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, तो माइनस में लिखूंगा, ठीक है। चलिए अगर वोल्टेज गेन होता है तो मैं उसको प्लस में लिखता हूं। अब यहां पर नेक्स्ट यहां पे बढ़िए। तो ये हो गया करंट, यहां पर हमारा रेजिस्टेंस कितना है 1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय इस पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 I3 क्योंकि यहां पे डोमिनेंट करंट I2 है, तो यहां ये I2 I3 लिख दोगे और इक्वल टू 0। लो जी भैया बन गई मेरी इक्वेशन, लो जी भैया बन गई हमारी इक्वेशन। हाँ चलिए तो यहां पर इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -2I2 और +2I1, ठीक। चलिए नेक्स्ट ये -3I2 आपके एज इट इज रहेगी, माइनस और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -I2 बचेगा और +I3 बचेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। I2 की सभी वैल्यूज यहां पर ऐड कर दो। तो देखो -2I2 -3I2 हो जाएगा -5I2, -I2 हो जाएगा -6I2। तो ये 2 + 3 + 1 सब माइनस में है ना, तो ये सब हो जाएगा -6I2 प्लस 2I1 और +I3 = 0, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही देखो -2I2 था। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते। अरे लो यार चलो तुम्हारे लिए जान हाजिर है भाई, तुम क्या बात करते भैया, जान मांग मत लेना किसी से। तो एक काम करो यहां पर -2I2, ठीक है, सारी I2 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, एकदम बच्चों जैसा पढ़ाना पड़ता है तुम लोगों को, है ठीक है। तो ये -3I2 भी इधर कर लो, ठीक है। चलिए -I2 भी इधर ही कर लो, ठीक है। तो I2 वाली सारी टर्म इधर कर लिया। अब I1 वाली टर्म यहां पे लिख दो, प्लस 2I1 और +I3 = 0। अब यहां पर देखो -2I2 -3I2 -5I2 -1I2, तो ये -6I2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया तो -6I2। तो छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होता, ठीक है। यहां पर हमें समझ में आया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। चलिए तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। एक सेकेंड, यहां पर जब 10 उधर भेजे थे तो =10 होगा ना, =10 होगा ना भैया, यहां पर =10 होगा ना। चलिए एक बार देख लेता हूं, 10 था कि -10 था, 10 था कि -10 था। अरे यार मिटा दिया, -10 था शायद, -10 आएगा शायद इधर, है ना। हालांकि इसको मैं और अभी सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये -10 लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 भी अलग से लिख लेते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक जहां भी कर दूं प्लीज संभाल लेना, है ना। चलिए अब आ जाते हैं मैश नंबर 3 पर। मैश नंबर 3 पर भी केवीएल अप्लाई करेंगे। चलिए मैश नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 की कहना सी भैया, मेरी रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ चालू है भैया। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, स्टेप नंबर 5 कहता है अप्लाई केवीएल एट मैश नंबर 3। मैश नंबर 3 कौन सी है भैया, CDEF, ठीक। मैश नंबर 3 पे जो है यहां पे केवीएल अप्लाई होगा। तो अब यहां पर समझना, ये हो गया मैश नंबर 3। तो इसको बना लेते हैं। चले भैया मैश नंबर 3 के अंदर केवीएल अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं इस रेजिस्टर से। तो यहां पर रेजिस्टेंस कितना है 1,
मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है, अब यहाँ पे डोमिनेंट करंट कौन सा होगा भैया I3, तो ये हो जाएगा I3 माइनस I2, ठीक है, तो ये हो जाएगा I3 माइनस I2, और ये सारी चीजें माइनस में होगी, नेगेटिव में होगी क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पर रेजिस्टेंस निकालिए, तो ये हो जाएगा -1I3, ठीक। चलिए फिर यहां पर अब क्योंकि करंट की डायरेक्शन कौन सी है, प्लस से माइनस, भैया प्लस से माइनस करंट की डायरेक्शन है, तो इसको हम लिखेंगे -6 इज इक्वल टू 0, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये -1 अंदर भेजिए, तो हो जाएगा -I3 होता है भैया सर, प्लस I2 माइनस I3, 6 को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 6। चलिए अब यहां पर ये -I3 ऐड कर दो, तो I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 6। तो यहां पर आप अपनी मर्जी से एक 0I1 यहां पर डाल लो, और प्लस I2 माइनस 2I3 और इक्वल टू 6। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। चलिए यहां तक नोट करिए, यहां तक नोट करिए। चलिए भैया अब फाइनली इन तीनों इक्वेशंस को हम यहां पर सॉल्व करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को हम यहां पर सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, मतलब बेसिकली इसका करंट निकाल रहे होंगे। तो तीनों इक्वेशंस को यहां सॉल्व करते हैं, इस वाली को तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं यहां पे, -4I1 प्लस 2I2 प्लस 0I3 इज इक्वल टू -10, ठीक। तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब यहां पर क्या करेंगे भैया, अगर आपको यहां पे तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आपको इस कैलकुलेटर का जो है सहारा लेना पड़ेगा। अब कैलकुलेटर के अंदर अगर आपको 3 डिफरेंट इक्वेशंस में 3 डिफरेंट अननोन वैल्यूज हैं, जैसे यहां पर I1 I2 I3 हमें पता करना है, अननोन वैल्यूज है, हमारे पास इक्वेशंस कितनी है, 3 इक्वेशंस है, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर भैया कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और 3 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पर सबसे पहली बात समझना, मैं अगर बात करता हूं इक्वेशन नंबर 1 की, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या है, -4I1, ठीक, प्लस 2I2, ठीक, प्लस 0I3 इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू -10। मैं एक काम करता हूं यार, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इससे, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि ये 10 उधर गया तो ये प्लस हुआ कि माइनस हुआ, तो 2 मिनट रुकना मैं चेक कर लूं। हाँ जी भैया, हम एकदम बिल्कुल सही थे, यहां तक हमने कोई भी गलती नहीं करी है। बस हाँ एक गलती ये करी थी कि वहां पर जब हमने 10 को उधर भेजा था ना, तो वहां पर हमने सिर्फ 0 लिख दिया था, यहां पर हमने 10 को यहां पर नहीं लिखा था, तो वहां -10 आ जाएगा, तो उसको सुधार लेना, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमें चीजें समझ में आ रही है। अब यहां पर समझना, ये आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर A1 क्या है, -4, B1 क्या है 2, C1 क्या है 0 और D1 क्या है -10। तो जब आप कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, D1 क्या है। तो यहां पर I1 का कोफिशिएंट जो हो गया वो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, सॉरी B1 और C1 इस तरीके से हो गया, और ये D1 हो गया, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है, जब आप कॉन्सेप्ट कोई नया सीखते हो थोड़ा टाइम लगता है, और मैं कभी भी भागने वाला काम नहीं करता, मेरा काम नहीं है भैया भागने वाला, ठीक है। तो यहाँ मैं रुक के ही पढ़ाऊंगा और मैं इत्मीनान से ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्लास में रुक सकते हैं, और वरना फिर 5 मिनट वाली वीडियो भी तो है यूट्यूब पर। चलिए ये यहां पर मैं समझ में आया। अब यहां पर समझना, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट की जरूरत है, यहां पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट की जरूरत है। I1 को पहले लिख लीजिए, I2 को बाद में लिख लीजिए। तो अब यहां पर कोई मतलब ऐसा जो उतना ध्यान ना दे बच्चा, तो उसके अंदर वो क्या करे कि भैया ये I2 वाली वैल्यू जो सामने थी उसको ये A1 मान ले, लेकिन नहीं, I1 के जो सामने है वही है A1, तो A1 हो गया 2, B1 क्या हो गया -6, सॉरी भैया ये A2 होगा, तो ये A2 हो गया 2, ठीक, B2 हो गया -6, और C2 क्या हो गया, C2 हो गया 1, और D2 हो गया आपका 0, ठीक। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, 0I1 प्लस I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 6। तो यहां पर A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा 0, B3 क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा 1, C3 क्या हो जाएगा -2, और D3 हो जाएगा 6, ठीक। चलिए यहां तक हमें चीजें समझ में आई। अब यहां पर आप क्या करोगे, इन सभी वैल्यूज को अब आप कैलकुलेटर में पुट करो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैलसी कैसे यूज करनी है। तो देखो यहां पर ऑन के बाजू में तो तुम्हें दिख रहा होगा मॉड, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, मॉड प्लस मॉड प्लस मॉड, 3 बार मॉड दबाओगे, ठीक है। तो मैंने दबाया मॉड मॉड मॉड,
1 पे दिख रहा है इक्वेशन, तो मैंने फिर यहां पर +1 दबाया, ठीक है, तो मैंने यहां +1 दबा दिया। अब पूछ रहा है कि कितने अननोन्स है, 2 या 3? भैया हमारे पास 3 अननोन वैल्यूज हैं, I1 I2 I3, तो मैं क्या करूंगा 3 पे दबा दूंगा, तो यहां पर मैंने +3 दबाया। अब ये पूछ रहा है A1 की वैल्यू क्या है, तो A1 की वैल्यू डाल दो, A1 है भैया -4, ठीक, B1 क्या है, B1 है 2, ठीक, C1 क्या है 0, तो C1 है 0, D1 क्या है -10, तो लो जी भैया। A2 पूछ रहा है, A2 क्या है 2, ठीक, B2 क्या है -6, हाँ -6, C2 क्या है 1, ठीक, D2 क्या है 0, तो ये हो गया। A3 की वैल्यू पूछ रहा है, A3 है आपका 0, ठीक, B3 है 1, C3 है -2 और D3 क्या है 6। चल, तो यहां पर इसने कहा कि x की वैल्यू हो गई आपकी 2.72 और y की वैल्यू हो गई आपकी 0.444, ठीक, तो ये हो गया। और z की वैल्यू क्या हो गई, z की वैल्यू हो गई भैया -2.777। तो इसका कहने का मतलब क्या है, एक सेकेंड, इसका कहने का मतलब है z की वैल्यू क्या बोला, -2.777, ठीक है। इन इक्वेशंस को मैं यहां से हटा सकता हूं। इसका कहने का मतलब यह है कि भैया जो फर्स्ट अननोन था वो हो गया आपका x, जो सेकंड अननोन है वो है y और जो थर्ड अननोन है वो है z। तो यहां पर क्या मैं यहां से कंक्लूजन निकाल सकता हूं, क्या मैं यहां से अरे यार मेरी पेन ही बहुत गिर रही है आजकल, क्या मैं यहां से कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि मेरा I1 क्या हुआ, I1 हो गया मेरा 2.72 एम्पियर, मेरा I2 क्या हो गया भैया, मेरा I2 हो गया 0.444 एम्पियर और मेरा Z I3 क्या हो गया -2.777 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपको सारी करंट की वैल्यूज मिल गई। चलिए यहां तक नोट करिए। तो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि भैया 3 ओम रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस मुझे करंट फाइंड आउट करना है। तो 3 ओम रेजिस्टेंस, ये वाला जो 3 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस करंट कितना है, तो यहां पर आप प्रॉपर लिखोगे कि करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस इज कितना है भैया, यहां पर I2 है, I2 करंट कितना है, I2 इज इक्वल टू 0.444 एम्पियर। ये हो गया भैया सोल्यूशन, इसको नोट करो। चलो, आशा करता हूं आज का ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगा होगा। एंड अब हम यहां पर अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, थोड़ा प्रमोशन कर दिया जाए। हाँ भैया प्रमोशन कर देते हैं। M2 भी आपके प्यारे सचिन भैया ने पढ़ाया है। हाँ, अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि M2 हमने पढ़ाया तो भैया पढ़ाया है। M2 सर्च करिए, M2 एडवारा प्लेलिस्ट, और उसमें जाकर के M2 पढ़िए। M2 एक फ्री बैच नहीं है, लेकिन आपको इसको डेमो लेक्चर्स मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे एडवारा इंजीनियर्स पर। आप इसके डेमो लेक्चर्स देखिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ भैया M2 में सचिन भैया मुझे कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं, मैं M2 के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकता हूं, तो जरूर आप एडवारा ऐप डाउनलोड करके M2 के बैच के अंदर एनरोल करिए। अगर आपको इंडिविजुअली M2 एडू ईडी नहीं पढ़ना और आपको कॉम्बो बैच के अंदर पढ़ना है, तो M2 ईडी B3 केमिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट्स ना सिर्फ RGP यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी मैंने पढ़ा रखा है। तो आप एडवारा ऐप डाउनलोड करिए, उसके अंदर आपको आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कस्टमाइज सिलेबस के हिसाब से कॉम्बो बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट जो उस सेमेस्टर के हैं वो आपको इस एक सिंगल कॉम्बो बैच के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए प्राइसेस मैंने काफी लो रखी है। ये हो गया एडवारा ऐप। अभी फिलहाल के लिए हमने लैपटॉप पर भी एक्सेस दे रखा है, तो आप edvara.in वेबसाइट पर भी लैपटॉप पर पढ़ सकेंगे। तो बहुत सारी बहुत सारी जगहों पर आपको यहां पर लैपटॉप पर जो फीचर नहीं मिल रहा होगा, तो एडवारा ऐप डाउनलोड करिए और एडवारा वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। चलिए भैया मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए आप कौन सी यूनिवर्सिटी से, आपका नाम क्या है, और दूसरी चीज इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है यार, बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। चलिए भैया मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।